चैप्टर 2 आओ कंप्यूटर चलाएं का सेकंड पार्ट है ये। अब देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चों पार्ट 2 में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने जाना है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो पीछे वाला वीडियो देख लेना एक बार आप। इस पाठ में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ठीक है, आगे देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। संसाधनों का प्रबंधन, यह सीपीयू, मेमोरी और डिस्क जैसे कंप्यूटर के हिस्सों को सही तरीके से चलाने में सहयोग करता है। ठीक है, कार्य प्रबंधन, यह कई प्रोग्राम्स को एक साथ चलाने में मदद करता है और उन्हें ठीक से व्यवस्थित करता है। तीसरा, यूजर इंटरफेस, यह कंप्यूटर को आसान तरीके से इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन पर बटन और मेन्यू दिखाता है ताकि हम इसे समझकर चला सके। उदाहरण के लिए विंडोज, मैकओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये सारा साइन है, प्रतीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए ऐसा यूज होता है, लाइनेक्स के लिए पेंगुइन जैसा होता है, मैक आधा जो एप्पल का आप लोग बोलते हैं वो मैक, एप्पल के लिए मैकओएस आता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है ये। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हम लोग कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी प्रकार का काम कर पाएंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर है तो इसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, पिछले हम लोग समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। इधर है यूजर। ठीक है, यूजर और इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले को यूजर कहा जाता है, ये हम पिछले में ही पढ़े हैं। अब देखिए, अगर हम लोग जान गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर जो है ना ऑन होगा, ना ही हमारा मोबाइल में अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हमारा मोबाइल भी ऑन नहीं होगा। मतलब कि सबसे पहले हमारे फोन में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए रोचक बात, स्मार्टफोन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो स्मार्टफोन के सभी फीचर और एप्स को नियंत्रित करता है। कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, एंड्रॉयड, आईओएस। ठीक है, अगर हमारे फोन में एंड्रॉयड होता है तभी हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड फोन खरीदना, एंड्रॉयड बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरफेस, यूजर इंटरफेस दो प्रकार क्या होता है, पहला है सीयूआई और दूसरा है जीयूआई। ठीक है, अब देखिए सीयूआई का पूरा नाम है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। सीयूआई में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें यूजर कुछ कमांड को लिखकर कंप्यूटर से बातचीत करता है, जैसे में आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ब्लैक स्क्रीन है और इस पे कुछ छोटा छोटा सा आपको अभी दिख रहा होगा, लिखा होगा। मूवी में जो दिखाता है कोई चीज हैक करता रहता है या कोई कोड वगैरह खोलता रहता है तो ब्लैक स्क्रीन पे जल्दी जल्दी टाइप करता है और जल्दी जल्दी उस पर कुछ कुछ होता रहता है, वही सीयूआई है। और जो जनरली आप लोग देखते हैं कि ठीक है ऐसा वाला, इसे हम बोलते हैं जीयूआई। अब देखिए, जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जीयूआई में कीबोर्ड के सहायता के साथ साथ माउस या टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है जो यूजर के कार्य को आसान बना देता है। सीयूआई में क्या होता है, बस कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कीबोर्ड का इस्तेमाल होगा, और लेकिन जीयूआई में हम कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज करते हैं ताकि काम मेरा आसान हो जाए, साथ में टच स्क्रीन का भी यूज करेंगे। जैसे आइकन्स, ठीक है, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ये सारा आइकन्स है आपके फोन में। जैसे व्हाट्सअप का एक दिखता है ऐसे गोला बना हुआ दिखता है ऐसे व्हाट्सअप, इसको हम क्या बोलेंगे, आइकन बोलेंगे। फेसबुक जो आपके मोबाइल में ऐसे दिखता है वो क्या है, एक आइकन है, वो सारा आइकन बोलेंगे। बटन्स, ठीक है, माउस पॉइंटर तीर जैसा जो बना होता है माउस पॉइंटर बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसका मुख्य उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका मुख्य उदाहरण है। देखिए अब है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11। ठीक है,
अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, ठीक है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है जिसे कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपसे कोई पूछे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं, और ये किस पे आधारित है, जीयूआई पे आधारित है, ठीक है। अब देखिए, इससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर चलाने में आसान हो जाता है। यह विंडो 10 के बाद आया और इसे और भी सरल और सुंदर बनाया गया है। विंडोज 11 में आपको नया डिजाइन, आसान तरीके से ऐप्स चलाने की सुविधा और तेज काम करने का अनुभव मिलता है, ठीक है। जिस तरह हमारा फोन का हम देखे हैं कैसे फोन में बदलाव हुआ है हमारे, जैसे पहले फोन मेरा मोटा हुआ करता था, ठीक है, टच स्क्रीन नहीं था, धीरे धीरे फोन स्लिम होने लगा है, टच स्क्रीन होने लगा है, अब फोन फोल्डेबल आने लगा है जिसका स्क्रीन बीच से फोल्ड रहता है, उसको ऐसे खोलो फिर यूज करो। तो उसी तरह पहले विंडोज 10 था, विंडोज 10 के बाद जो है विंडोज 11 आया है, और विंडोज 11 क्या है, सरल और सुंदर है, इसमें काम तेजी से होता है और आसान तरीके से ऐप्स चलाने का सुविधा मिला है, नया डिजाइन है। अब देखिए, विंडोज जो है आपका दिखता कैसा है, जैसे ही आप अपना मॉनिटर ऑन करते हैं, सीपीयू ऑन होता है, तो आपको ये स्क्रीन लोड होता है, ये लोड होगा, यहाँ पे देखिएगा टाइम दिखाएगा आपको, यहाँ पे वाईफाई वगैरह दिखाएगा, यहाँ पे आपका फाइल्स दिखाएगा, यहाँ स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पे सर्च आइकन होता है, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये जो छोटा छोटा इमेज आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं आइकन। ये पूरे एरिया को हम बोलेंगे डेस्कटॉप। ये पूरा जो है टीवी जैसा, ये पूरा मॉनिटर है, ये पूरा मॉनिटर है, पर जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे। स्टार्ट बटन यहाँ देखिए, पीछे पढ़े भी हैं स्टार्ट बटन, ऐसे चरखुट चार जो बना होता है स्टार्ट बटन कम, ठीक है। तो यह स्टार्ट बटन है। ये नीचे वाला जो उजला पट्टी दिख रहा है लाइन का, ये इसमें जिसमें आपको टाइम दिखाएगा, आपका वाईफाई कनेक्शन दिखाएगा, मोबाइल कनेक्शन दिखाएगा, वेदर दिखाता है, ये सब कुछ इसको हम बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक डब्बा जैसा बना होता है, उसे हम बोलते हैं रिसाइकल बिन, और यहाँ पे क्रोम का साइन है, देख लीजिए, यहाँ पे फायरफॉक्स का है, तो ये सारा है, ठीक है। तो हमें पढ़ना विंडोज के घटक, एलिमेंट्स ऑफ विंडोज। चलिए आगे, मुख्य फीचर। अब हम यहाँ देख रहे हैं मुख्य फीचर क्या है। एक तो हम पहले भी पढ़े हैं, नया डिजाइन। स्टार्ट मेनू अब स्क्रीन के बीच में आता है और आइकन भी खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। अब 10 से पहले विंडोज 10 चल रहा था, अब विंडोज 11 चल रहा है, तो कुछ तो बदलाव किया जाएगा। तो पहले अब जो है स्टार्ट बटन आपका कहाँ आता है, बीच में आता है, पहले कॉर्नर में था, अब बीच में आने लगा है 11 में, ठीक है। तो बीच में आएगा, और आइकन भी खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं, आइकन को भी थोड़ा सुंदर बना दिया गया है। तेज परफॉर्मेंस, यह तेजी से काम करता है जिससे आपका कंप्यूटर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है, इसका काम तेजी से करे रहा है, ठीक है। मल्टीटास्किंग, इसमें आप कई ऐप्स को एक साथ आसानी से चला सकते हैं और स्क्रीन को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक साथ में आप दो काम कर सकते हैं, जैसे ये स्क्रीन में जरूरी नहीं है कि पूरे स्क्रीन में, अगर हम व्हाट्सअप चला रहे हैं तो पूरे स्क्रीन पे, अगर हम व्हाट्सअप चला रहे हैं तो इस पूरे स्क्रीन पे व्हाट्सअप खुला रहेगा, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आधा पे इधर व्हाट्सअप चलता रहे मेरा, और इधर क्या है, मेरा क्रोम चलता रहे, हम नेट पे कुछ फेसबुक चलाते रहे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसको बीच में दो पार्ट में डिवाइड करके आधा पे कोई और काम करे, आधा पे कोई और काम करे, वही बताया जा रहा है मल्टीटास्किंग। अब है टच सपोर्ट। अगर आपके कंप्यूटर की टच स्क्रीन टच वाली है तो इसे आसानी से उंगली से भी चला सकते हैं। अगर आपका जो, जैसे हमारा मोबाइल है टच स्क्रीन, अगर लैपटॉप है या फिर आपका कंप्यूटर टच स्क्रीन वाला है तो आप उसको छू के भी चला सकते हैं, ये फीचर है इसमें। अब देखिए डेस्कटॉप। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो मॉनिटर पर जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करेंगे, कंप्यूटर ऑन करते हमें ऐसा दिखता है, ये जो कलर आप देख रहे हैं और जैसा डिजाइन दिख रहा है कुछ ऐसा ही दिखता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर ऑन करते मॉनिटर पे जो पहला स्क्रीन दिखाई देगा उसे हम डेस्कटॉप बोलेंगे। हमारा सभी काम इसी डेस्कटॉप से शुरू होता है। डेस्कटॉप के स्क्रीन पर जो फोटो दिखता है उसे बैकग्राउंड या वॉलपेपर भी कहा जाता है। हम लोग भी अपने फोन में क्या करते हैं, फोटो सेट करते हैं कि जैसे ही हम ऑन करें तो वो फोटो सबसे पहले दिखे, वही चीज यहाँ पे जो सबसे पहले दिखेगा उसे हम बैकग्राउंड बोलेंगे या वॉलपेपर बोलेंगे। अब है आइकन। आइकन हमारे डेस्कटॉप पे छोटे छोटे इमेज तस्वीर के रूप में हैं। यह किसी भी प्रोग्राम, फाइल या डायरेक्टरी को दर्शाते हैं, जैसे दिस पीसी, डेस्कटॉप, नेटवर्क,
रिसाइकल बिन। ये जो आप छोटा छोटा यहाँ तस्वीर जो बताए थे इसे डेस्कटॉप सॉरी आइकन बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, डेस्कटॉप होता है, रिसाइकल बिन होता है, आपका क्रोम का है, फायरफॉक्स है, जो भी आप उसको एक डेस्कटॉप में कोई भी एप्लीकेशन है अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतना ही 6 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब देखिए है स्टार्ट बटन। यह बटन डेस्कटॉप के नीचे से बाईं तरफ होता है। स्टार्ट बटन से किसी भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को जल्दी खोला जा सकता है। इससे हम किसी भी फाइल को भी जल्दी खोल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट बटन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है और 11th में क्या है, बीच में होने लगा है। वही यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी फाइल को इजिली हम वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, खोल सकते हैं। टास्क बार हमारे डेस्कटॉप के नीचे बॉटम में होता है जिस पर स्टार्ट बटन होता है। टास्क बार को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। कंप्यूटर पे जितने एप्लीकेशन खुले होते हैं वो सभी टास्क बार में दिखते हैं। टास्क बार पर दाहिने तरफ डेट एंड टाइम दिखता है। अभी यहाँ बताया, इस फोटो में बताई थी मैं, ये जो नीचे उजला वाला पट्टी दिख रहा है इसे हम टास्क बार बोलेंगे। इसे हम किधर भी घुमा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बस ये नीचे रहेगा, आपके अकॉर्डिंग आप चाहे तो इस साइड भी इसको सेट कर सकते हैं, इस साइड कर सकते हैं, ऊपर या फिर दाहिने साइड भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रखना चाहते हैं। इस पे आपको कितने अभी एप्लीकेशन खुले हैं या फिर क्या डेट टाइम है, ठीक है, वाईफाई कनेक्शन है नहीं है, वो सब कुछ वहां दिखता है टास्क बार में। अब देखिए, अब है नेक्स्ट रिसाइकल बिन। यूजर जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करता है वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। इस फोल्डर को गार्बेज भी कहा जाता है। यहाँ से फाइल या फोल्डर को फिर से रीस्टोर या अस्थायी रूप से मिटाया भी जा सकता है। कोई भी चीज आप डिलीट करेंगे कंप्यूटर में तो वो कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा। अगर आपसे गलती से डिलीट हुआ है तो वो चीज कहाँ रहेगा, रिसाइकल बिन में रहेगा, वहां से आप फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। और अगर नहीं, अगर सच में वो आपको डिलीट करना है तो वहां जाके डिलीट कर दीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। नहीं तो एक जगह से बस आप डिलीट कर रहे हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप से अपने बस डिलीट कर रहे हैं तो वो आपको रिसाइकल बिन में रह जाएगा। विंडोज के सेटिंग्स, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग